संदीप आपका स्वागत करता हूं अपने इस शेयर मार्केट टुडे चैनल में। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो 4 टाइप के ऑर्डर है उनको कैसे यूज़ करें, उनमें से लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर हम कैसे एंट्री और एग्ज़िट के लिए यूज़ करें, और जो स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर है वो दोनों एग्ज़िट के लिए कैसे यूज़ करें। आज हम जो स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर है इनको एंट्री के लिए कैसे यूज़ करें ये सीखेंगे। तो अभी चलते हैं, हम हमारा इन्फोसिस का एग्जांपल लेते हैं। अभी सपोज आपको लग रहा है कि इन्फोसिस 1600 रुपये पे जाने के बाद मुझे मिलना चाहिए, उसके पहले मुझे नहीं लेना है। अगर 1600 रुपये होता है तो वो जल्दी से ऊपर जाएगा, ऐसा मेरा व्यू है। तो उस केस में आप कैसे करोगे? फिर आपको बाय का ऑर्डर डालना है, लेकिन यहाँ पे आपको जो ऑर्डर टाइप है वो आपको SLM सेलेक्ट करना है। SLM सेलेक्ट करने के बाद आपको ट्रिगर प्राइस डालना है SLM का। तो ट्रिगर प्राइस क्या होगा? 1600 रुपये। 1600 रुपये अगर इन्फोसिस जाता है तो आपको वो उतनी क्वांटिटी बाय कर लेनी है और सबमिट कर देना है। तो ये ऑर्डर पेंडिंग तब तक रहेगा जब तक प्राइस 1600 नहीं जाती। जब भी 1600 जाती है प्राइस तो वो आपकी क्वांटिटी आपको मिल जाएगी। तो ये SLM का एंट्री के लिए यूज़ है। सेम SL का ही है, SL का भी वैसे ही है, थोड़ा सा फ़र्क है। SL में बाय ऑर्डर ही डालना है, SL में जाना है। आपको यहाँ पे 2 प्राइसेस सेट करनी होती है। एक है किस लेवल पे आपके ऑर्डर ट्रिगर हो, वो है सपोज 1595, और कहाँ तक आपको ख़रीदना है। मतलब अगर 1595 जाके अगला सौदा सीधा 1700 होता है, इन केस स्टॉक में नॉर्मली ऐसा होता नहीं, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि एकदम से 100 रुपये प्राइस बढ़ जाए या 50 रुपये बढ़ जाए तो 1650 या फिर 1700 में ख़रीदना तो थोड़ा महंगा पड़ जाएगा। तो आपको उतना महंगा नहीं खरीदना है, आपको 1600 या 1605 के रेंज में खरीदना है। तो आप क्या करोगे, ये ट्रिगर प्राइस 1595 डालोगे और जो SL है वो आप 1605 डालोगे। तो 1595 और 1605 के बीच में ये मार्केट आपकी एज अ मार्केट ऑर्डर चली जाएगी। जब भी 1595 प्राइस आता है उस टाइम पे आपकी मार्केट ऑर्डर ही चली जाएगी। तो नेक्स्ट सौदा जो भी मार्केट में हो रहा है उस सौदे की प्राइस से आपको क्वांटिटी मिल जाएगी। तो इस तरीके से स्टॉप लॉस ऑर्डर्स का यूज़ होता है। तो आप बोलोगे कि ये स्टॉप लॉस ऑर्डर का यूज़ ऐसा क्यों होता है? तो उसके पीछे एक कंसेप्ट है। देखिए, मार्केट में हम 2 प्रकार से प्रॉफिट कमाते हैं। एक है किसी स्टॉक को पहले बाय करके, सपोज मैंने ये इन्फोसिस एक क्वांटिटी बाय कर लिया चालू रेट पे, और जब इसका प्राइस बढ़ता है, सपोज 1550 पे बाय किया, 1600 पे गया, 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ, मैंने बेच दिया। दूसरा एक तरीका है, अभी 1550 रुपये इन्फोसिस चालू है, तो अभी मेरे पास तो कोई क्वांटिटी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इस रेट से इन्फोसिस गिरेगा, तो मैं इस रेट पे इसको शॉर्ट सेल कर सकता हूँ। यानी कि मैं इसको सेल करूँगा, यहाँ पे जो भी मेरी मार्केट ऑर्डर सिलेक्ट कर लूँगा मैं। हाँ, लेकिन आपका प्रोडक्ट डिलीवरी में आप शॉर्ट नहीं कर सकते, मतलब आप शॉर्ट सेल करके नाइट में होल्ड नहीं कर सकते उसको। आज के आज ही आपको ये सौदा एंट्री लेके एग्जिट हो जाना है। तो इस सौदे में एंट्री हम कैसे ले रहे हैं? पहले सेल कर रहे हैं, मार्जिन प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे, मार्केट ऑर्डर सिलेक्ट करेंगे, क्वांटिटी हमारे डाल देंगे, बाकी कुछ हमें डालना ही नहीं, क्योंकि चालू रेट में मुझे सेल करना है, ज़्यादा कुछ डालना नहीं यहाँ पे। क्योंकि स्टॉक लिक्विड है, बायर और सेलर के प्राइसेस में ज़्यादा बड़े डिफरेंसेस नहीं है, ये देख लेंगे। तो मार्केट ऑर्डर डालने पे नज़दीकी प्राइस पे ही मैं ये शॉर्ट कर दूंगा। तो ये शॉर्ट होने के बाद जब ये हमारा डिज़ायर्ड, मतलब हमें जितना चाहिए उतना अगर ये गिर गया, तो गिरे हुए प्राइस पे हमको उसको फिर से बाय कर लेना है। तो तब ये सौदा
पूरा होता है। यानी कि अपना मेन टारगेट क्या है, नीचे की प्राइस पे बाय होना चाहिए और ऊपर की प्राइस पे सेल होना चाहिए। बस बस अपना सीक्वेंस उल्टा है, मतलब पहले हम सेल करते हैं, बाद में गिरने के बाद बाय करते हैं। तो इसको शॉर्ट सेलिंग करके प्रॉफिट कमाना कहते हैं। तो ऐसे ट्रेड में क्या है, आप स्टॉप लॉस कैसे लगाओगे? अगर आप किसी स्टॉक को पहले सेल कर रहे हो और वो पोजीशन में आ गए आपकी, तो आपको लॉस कब होगा? जिस प्राइस पे आपने सेल किया था उस प्राइस से अगर वो स्टॉक ऊपर जाना शुरू करे तो आपको उतना उतना लॉस होता जाएगा। फिर आपको स्टॉप लॉस कैसे लगाओगे? आप स्टॉप लॉस लगाओगे बाय ऑर्डर का, यानी कि पहले सेल किया था, आपका स्टॉप लॉस बाय साइड में रहेगा। फिर बाय साइड में आप लगाओगे एसएलएम लगाओगे, और सपोज आपने 1550 पे शॉर्ट किया था और 1570 पे आप बाय करना चाह रहे हो, तो एसएलएम सेलेक्ट करके ट्रिगर प्राइस 1570 प्लेस कर दोगे। तो इस हिसाब से आपका 20 पॉइंट का यहाँ पे लॉस होता है। तो जैसे 20 पॉइंट का लॉस होता है, आप एग्जिट हो जाओगे और वो आपकी क्वांटिटी बायबैक हो जाएगी जो आपने शॉर्ट की थी। तो ये इस कारण के लिए ऑर्डर इन्होंने बनाया था, और इसका यूज़ हम एंट्री के लिए भी कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि एसएलएम से बताने के बाद आप एसएल को भी यूज़ कर पाओगे, ट्रिगर प्राइस और एसएल का प्राइस, ये दोनों के बीच में कहीं भी आपका एग्जीक्यूशन हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये भी आप कर पाओगे। उसको मैं एक बार बता देता हूँ चाहे तो। अगर आपने 1550 पे शॉर्ट किया है और 1570 और 1580 के बीच में आप वापस बाय करना चाह रहे हो, मतलब अगर 1570 पे आने के बाद अचानक से मार्केट ऊपर जाता है तो बहुत ऊपर आपको खरीदना नहीं है, 1570 और 80 के बीच में ही आपको खरीदना है। तो इस वक्त आप ये एसएल लगाओ के, नॉर्मली हम एसएलएम ही लगाते हैं क्योंकि लिक्विड स्टॉक ही ट्रेड करते हैं। तो ट्रिगर प्राइस पे भी हमें ट्रिगर के आसपास ही हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है। तो हमारा फोकस बस एसएलएम पे रहेगा। एसएल हम ज़्यादा यूज़ करते ही नहीं है, एसएल की हमें ज़रूरत पड़ती ही नहीं, क्योंकि हम जो स्टॉक है वो लिक्विड वाला स्टॉक ट्रेड करती है। लिक्विड स्टॉक का मतलब है कि उस स्टॉक में अगर डिटेल पे हम जाते हैं और डेप्थ पे जाते हैं, जो ये बिड प्राइस है, मतलब खरीदने वाले लोगों ने जो खरीदने के लिए प्राइस लगाई है वो प्राइस और सेलर की प्राइस, इनमें ज़्यादा बड़े डिफरेंसेस नहीं है, बड़े गैप्स नहीं है, उनकी प्राइस नज़दीक नज़दीक है। तो आप अगर मार्केट ऑर्डर डालते हो तो आपके ट्रेड्स चालू रेट के आसपास ही एग्जीक्यूट होते हैं, छोटे छोटे डिफरेंस की तुलना में वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं, ज़्यादा बड़ा गैप नहीं आता। यानी कि अगर आप बाय करना चाह रहे हो, 1550.05 मार्केट चालू है, इतना ये सौदा हुआ है लास्ट, इसलिए वो मार्केट प्राइस दिखा रहा है, और अभी आपने बाय के लिए मार्केट ऑर्डर डाल दिया, तो सेलर अगर 1551 रुपये पे खड़ा है तो वो मार्केट ऑर्डर जाएगी तो आपको 1551 से ही 1551 इस रेट से आपको मिलेगा, जिस रेट से सेलर बेच रहा है। अगर सेलर 1560 से बेचने के लिए बिड डाला है सेलर ने, तो आपको मार्केट ऑर्डर डालने के बाद 1560 से वो स्टॉक मिलेगा। तो सामने वाले पे डिपेंड है, मार्केट ऑर्डर आप जब डालते हो तो आपका ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट होगा वो सामने वाला बेस्ट सेलर क्या प्राइस दे रहा है उस पर डिपेंड है। तो मुझे लगता है इसमें आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर आपको और कोई सेपरेट डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता दीजिए, और आपको समझ में आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।